आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन है ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में जो ग्रुप्स हमारे पास बेंजीन रिंग पर जुड़ा होता है वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा डायरेक्ट करेगा कि मेटा डायरेक्ट करेगा, उसकी कंप्लीट लिस्ट देखने वाले हैं। किस प्रकार की कंडीशन हो और किस प्रकार के ग्रुप ऐसे होंगे जो ऑर्थो पैरा डायरेक्ट करेंगे, क्यों करेंगे, कौन से हैं ग्रुप, ये सारी चर्चा होगी। मेटा पर कौन से ग्रुप आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, इस पर चर्चा होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अब देखिए बच्चों, इसमें हमने यहां पर आपको सबसे पहले दिखाया है, केस 1 लिया है। आप देखिए बेंजीन रिंग पर यह ग्रुप लगा है। अब पहली बात को ध्यान रखिएगा, अगर G ये जो ग्रुप लगा है ये बेंजीन रिंग को प्लस M इफेक्ट से, मीजोमरिक इफेक्ट से अगर इलेक्ट्रॉन देने के काबिल हो तो चाहे वो एक्टिवेटिंग हो चाहे वो डीएक्टिवेटिंग हो, दोनों ही केसेस में वो हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ध्यान से सुने, अगर ग्रुप मीजोमरिक इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन बेंजीन को देता है, चाहे वो एक्टिवेटिंग हो चाहे वो डीएक्टिवेटिंग हो, वो हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। इस बात को गांठ बांध लें। इसमें जो कुछ उदाहरण हमने दिए हैं, एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे हमने OH की बात की, ये ऑक्सीजन पर आप देख सकते हैं लोन पेयर, और लोन पेयर ये बेंजीन सिस्टम से कॉन्जुगेशन में, कैसे लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ये लोन पेयर डोनेट होता है बेंजीन रिंग को इस प्रकार, और बेंजीन रिंग में नेगेटिव चार्ज आता है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। आप जब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे नेगेटिव चार्ज इस ऑर्थो पर, इस ऑर्थो पर और इस पैरा, 3 पोजीशन पर आकर रेसाइड करता है। यहां पर हमने इसका हाइब्रिड बनाया है। आप साफ देख सकते हैं हाइब्रिड में 2 ऑर्थो और 1 पैरा पर पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर है। यही इस बात का पहचान है, प्रमाण है कि ये जो OH ग्रुप प्लस M से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को काफी बढ़ा रहा है, और इसी के कारण इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर ही आकर अटैक करेंगे। Cl, और आप देख सकते हैं OH एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है क्योंकि इसका जो प्लस M इफेक्ट होता है वो -I पर काफी भारी होता है, तो देता जाता है और लेता कम है, तो नेट क्या करता है, देता है। अगला उदाहरण हमने क्लोरीन का लिया है। यहां पर भी आप देख सकते हैं लोन पेयर सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है, तो ये लोन पेयर इस प्रकार से डोनेट किया जाएगा, और इसको बोलते हैं प्लस M इफेक्ट। और इसकी वजह से क्लोरीन पर प्लस M की वजह से, यहां पर जो हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है वो प्लस M की वजह से दिखाया है। यहां पर पार्शियल पॉजिटिव और ऑर्थो और पैरा पर आप देखेंगे पार्शियल नेगेटिव डेवलप हो रहा है इस प्लस M की वजह से। तो ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को किधर डायरेक्ट करेगा, ऑर्थो और पैरा। हालांकि क्लोरीन एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, लेकिन फिर भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। और ये डीएक्टिवेटिंग क्यों होता है, क्योंकि इसका इंडक्टिव से जो निकालता है वो मीजोमरिक से जो देता है उस पर भारी होता है। निकालता ज्यादा है और देता कम है, लेकिन फिर भी बस आपको एक ही बात ध्यान रखनी, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग नहीं, प्लस M इफेक्ट होना चाहिए, तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। क्यों, हमने आपको दिखाया, क्योंकि प्लस M से ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया जाता है। अब जैसे Cl की चर्चा आप कर रहे हैं, तो इवेंचुअली ये डीएक्टिवेटिंग है, इवेंचुअली एट द एंड ऑफ डे इलेक्ट्रॉन को खींचता है। लेकिन आप सोचिए, कोई आपसे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ठीक है, लेकिन कुछ तो वो रहम कर रहा है। वो रहम कहां कर रहा है, मीजोमरिक से देकर रहम कर रहा है, तो आप तो उसका फायदा उठाएंगे ना।
वो खींच रहा है तो अलग बात है, लेकिन रहम कहां कर रहा है? मीजोमरिक से देकर, जिससे ऑर्थोपैरा पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आती है। तो इलेक्ट्रोफाइल देखेगा भैया ठीक है नेट निकाल रहा है, लेकिन कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको काफी रिलेटिवली रिचर मिल सकती है, तो ऑर्थो और पैरा, तो इसलिए वो ऑर्थोपैरा पर जाता है। इसके बाद अगला उदाहरण है स्टाइरीन का। यहां आप देखिए ये जो हमने ग्रुप आपके सामने रखा है ये मीजोमरिक से देने में केपेबल है। कैसे? डबल, सिंगल, डबल। तो ये आप इधर शिफ्ट करें, ये आप इधर शिफ्ट करें, तो अगेन आप देख सकते हैं ये प्लस एम से बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो बस यही काफी है। हालांकि जब इसका आप नेचर देखेंगे तो इसका नेचर डीएक्टिवेटिंग होता है, लेकिन वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट्स नेचर, वी आर ओनली कंसर्न्ड वेदर और नॉट इट कैन गिव बाई प्लस एम। प्लस एम से दे सकता है कि नहीं, और ये दे सकता है क्योंकि कंजुगेशन की कंडीशन फॉलो हो रही है। तो बस आप देख सकते हैं जब ये डबल इधर शिफ्ट होगा तो ऑर्थोपैरा पर मीजोमरिक से नेगेटिव चार्ज आएगा और वही इलेक्ट्रोफाइल उसका फायदा उठाता है और ऑर्थोपैरा पर अटैक करता है। इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रुप्स इस प्रकार के कौन हैं जो प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग। तो आपके सामने है O माइनस NR2, ये सारे NHR, NH2, OH, ये जो ग्रुप हमने पहले कैटेगरी में रखे हैं ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं और प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं। दूसरे रो में हमने जिसको रखा है OR, OCOR, NHCOR, SR, ये सारे माइल्डली एक्टिवेटिंग होते हैं और ऑर्थोपैरा होते हैं क्योंकि प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं। लास्ट रो जो हमने रखी है ये डीएक्टिवेटिंग होती है, बट वी आर नॉट कंसर्न्ड। व्हाई? बिकॉज ऑल्दो दीज आर डीएक्टिवेटिंग, दीज आर प्रोवाइडिंग प्लस एम इफेक्ट एंड द प्लस एम इफेक्ट इज द कॉज ऑफ ऑर्थोपैरा डायरेक्शन। तो इसके लिए आप देख सकते हैं ये सारा हमने रखा है, चाहे एक्टिवेटिंग हो डीएक्टिवेटिंग हो, कैसे ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं, क्योंकि ये ऑर्थोपैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट है केस 2 है। यहां पर ऐसे ग्रुप को रखा गया है जो -I और -M इफेक्ट लगाते हैं, यानी दो तरीके होते हैं इलेक्ट्रॉन देने के या निकालने के। ये दोनों से निकाल रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है डीएक्टिवेटिंग तो होना ही है क्योंकि दोनों से निकाल रहे हैं, और ये हमेशा मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ध्यान रखें। तो ऐसे ग्रुप जो -I से भी निकाल रहे, -M से भी निकाल रहे, हमेशा मेटा डायरेक्टिंग होते और डीएक्टिवेटिंग तो होना ही है। उदाहरण NO2, CN, CHO, COH, COR एटसेट्रा। यहां पर उदाहरण देखिए हमने दिया है, ये CHO का उदाहरण लिया है, डबल, सिंगल, डबल। तो आप देख सकते हैं ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, तो ये मीजोमरिक से विड्रॉ कर रहा है, यानी -M इफेक्ट शो कर रहा है। और जब ऐसा विड्रॉ करता है तो ये ऑर्थो और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। तो स्वाभाविक सी बात है इलेक्ट्रोफाइल देख रहा है यार ऑर्थो पैरा पर तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वहां क्यों वो जाकर अटैक करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। लेकिन मेटा पर इस प्रकार का कोई प्लस चार्ज नहीं आया है मीजोमरिक की वजह से, तो उसका अटैक कहां पर होगा? रिलेटिवली जो इलेक्ट्रॉन की रिचर पोजीशन है मेटा। और आपको बता दें ये -I इफेक्ट भी शो करता है क्योंकि कार्बन से एक तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ऑक्सीजन जुड़ा है, ये सब मिलकर इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते हैं। अगला उदाहरण CN का है। यहां पर भी मल्टीपल, सिंगल, मल्टीपल, ये इधर आप शिफ्ट करेंगे तो ये इधर शिफ्ट होगा, यानी CN यहां पर -M इफेक्ट शो कर रहा है। ऊपर से ये -I भी स्ट्रॉन्ग शो करता है क्योंकि ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड और नाइट्रोजन से जुड़ा है। बस आप समझें कि जैसे ही -M से पुल करेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑर्थो और पैरा पर पॉजिटिव क्रिएट होगा, जहां पर इलेक्ट्रोफाइल जाने से कतराएगा तो बचेगी कौन सी पोजीशन? मेटा पोजीशन। तो इस पर आप विशेष ध्यान दें, ठीक है। अगला जो आपके पास वैरायटी है वो ग्रुप 3 की है, जहां पर सिर्फ -I इफेक्ट ऑपरेट करता है। जहां पर सिर्फ -I इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है NR3+, SR2+, PR3+,
जिन ग्रुप के प्लस चार्ज लगे होते। तो ये क्या करते हैं, ये माइनस आई से स्ट्रांगली विड्रॉ करते हैं। ये हमेशा डीएक्टिवेटिंग होते हैं और मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। एक बात आपको बता दें, ये आप अगर कोई ग्रुप इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को हेवली विड्रॉ कर रहा है और जहां पर प्लस एम इफेक्ट नहीं होता है, तो वहां पर जब मेटा पर अटैक होता है तो प्लस चार्ज जो है सिग्मा कॉम्प्लेक्स का, वो डायरेक्टली उस ग्रुप के नीचे नहीं आता है, जिससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके बाद जो अगला हमारा ग्रुप है वो है ग्रुप 4। यहां पर सिर्फ प्लस आई इफेक्ट होता है और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है। CH3 की बात कर लें, CH2Me, CHMe2 एक्सेट्रा, यहां पर इंडक्टिव से भी देते हैं और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी देते हैं। तो दे रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है एक्टिवेटिंग होंगे और ऑर्थोपैरा ग्रुप होंगे, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होंगे। ये सब बच्चों हमने आपको बताया। इसके बाद में हम आपको लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहते हैं। तो वो चीज क्या है, आप बात को समझे। जैसे कोई भी अगर आपको कभी भी कोई समस्या हो, कौन मेटा डायरेक्टिंग है, कौन ऑर्थोपैरा है, तो आप एक बात समझो। जैसे आपके पास ये इस प्रकार से बेंजीन रिंग है, यहां पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराना है, तो आपके पास कितने ऑप्शन होंगे, ऑर्थो, पैरा, मेटा, ये 3 ऑप्शन आपके पास हैं। आपको बताएं, जब आप ऑर्थोपैरा पर अटैक कराओगे, जब आप ऑर्थोपैरा पर अटैक कराओगे, तो जो प्लस चार्ज है सिग्मा कॉम्प्लेक्स का, तो यहां नीचे हम बना रहे हैं, अगर ऑर्थोपैरा पर आप अटैक कराएंगे तो जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। सिग्मा कॉम्प्लेक्स इस प्रकार से होगा कि प्लस चार्ज, बाकी यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे आप ऑर्थो पर कराएं चाहे आप पैरा पर कराएं, ये जो प्लस चार्ज है वो डायरेक्टली ग्रुप के नीचे आ जाता है जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। बाकी यहां पाई इलेक्ट्रॉन्स हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। तो जब भी आप ऑर्थो पर अटैक कराएंगे या पैरा पर अटैक कराएंगे तो प्लस चार्ज डायरेक्टली इस ग्रुप के नीचे आता है। अब आप बात समझें, अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो बहुत अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके प्लस चार्ज को सप्रेस करेगा और चार्ज न्यूट्रलाइज होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा तो रफ्तार बढ़ेगी। लेकिन अगर ग्रुप विड्रॉइंग है, तो ग्रुप अगर एक्टिवेटिंग है तब तो कोई दिक्कत नहीं, ऑर्थोपैरा हो ही रहा है। लेकिन अगर ग्रुप विड्रॉइंग है तो 2 केस बनता है, या तो प्लस एम से दे रहा है या तो नहीं दे रहा है। विड्रॉइंग में 2 केस बनता है, या तो प्लस एम शो कर सकता है तो नहीं। अगर प्लस एम शो कर सकता है तो भी ऑर्थोपैरा इसलिए होता है क्योंकि प्लस एम से यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके प्लस को सेटिस्फाई करता है। लेकिन अगर वो प्लस एम नहीं शो कर सकता और विड्रॉइंग भी है तो यहां प्लस लाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप प्लस एम देने के काबिल नहीं हो, तो ऑर्थोपैरा पे क्यों अटैक करा रहे हो। तो हमेशा आप क्या करोगे, आप मेटा पर अटैक कराओगे। और जब आप मेटा पर अटैक कराते हो, ध्यान रखना, जब आप मेटा पर अटैक कराते हो तो जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स में प्लस जो है यहां आएगा। अगर आप मेटा पर अटैक कराते हो, मेटा ये पोजीशन है, यहां आएगा, यहां आएगा, ग्रुप के नीचे डायरेक्टली नहीं आएगा। तो ग्रुप के नीचे नहीं आएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि आप प्लस एम से डोनेट कर नहीं सकते, विड्रॉ ऊपर से कर रहे हो। तो अगर आपके डायरेक्टली नीचे प्लस आ जाएगा तो आप तो प्रॉब्लम क्रिएट कर दोगे ना, डायरेक्टली उससे इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको और अनस्टेबल कर दोगे। यही रीजन होता है कि हम लोग जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो हमेशा ऑर्थोपैरा होते हैं, क्योंकि प्लस डायरेक्टली उनके नीचे आए। डीएक्टिवेटिंग में 2 केस बना लीजिएगा, एक प्लस एम वाले, एक जहां प्लस एम नहीं होता है। तो जो प्लस एम वाले ग्रुप होते हैं वो हमेशा ऑर्थोपैरा होंगे, क्योंकि डायरेक्टली नीचे प्लस को प्लस एम से सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन अगर वो प्लस एम नहीं दे सकते तो कभी भी आप ऑर्थोपैरा पर अटैक नहीं कराएंगे, हमेशा मेटा पे। तो लास्ट में जो 100 की सीधी एक बात है वो यही है, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स है ऑर्थोपैरा, डीएक्टिवेटिंग है तो 2 भाग में डिवाइड करिए, एक प्लस एम शो कर सकते हैं, एक नहीं कर सकते। अगर प्लस एम शो कर सकते हैं तो ऑर्थोपैरा, नहीं कर सकते हैं तो
हमेशा मेटा। इन मेरी लास्ट के ये जो 2 स्टेटमेंट उनको ध्यान रखेंगे, आपको कभी कोई समस्या नहीं होगी। एंड दिस इज ऑल फॉर द टुडे सेशन। आज हमने आपको ऑर्थो, पैरा और जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स थे, इनकी हमने आपको लिस्ट भी बताई, हमने आपको इनका जो कारण है, क्यों ऐसा है, ये भी बताया। और अगला सेशन, अगला वीडियो बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाले हैं, जहां पर हम लोग नाइट्रेशन रिएक्शन के पूरे मैकेनिज्म, कैसे नाइट्रोनियम आयन क्रिएट होता है, कैसे वहां पर एनर्जी प्रोफाइल होती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, रेट लॉ कैसे लिखते हैं, सभी की हम वहां पर विस्तृत चर्चा करेंगे। और इस बीच आप सभी मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा, जिनका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देकर रखते हैं, वहां से आप एक एक मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। और